62वां जन्मदिन है, उन्हें कोट कोट बधाई। तुम जियो सैकड़ों साल, तुम जियो सैकड़ों साल, प्रभु करे तुम्हारे मन की ऐसी ही सेवा पाओ, पुत्र वधु डॉटर सन की। भाई मेरा तो वैसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हूँ और पका हुआ आम हूँ, सड़े हुए फल हूँ, 67 पार कर चुका। अब तो पिलपिले भी हो गए। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब 4 लाइन में अपने जैसे गधों को समर्पित करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। तुम गधे नहीं हो, तो गधे गाँव घूम रहे। आप नहीं है भाई साहब। आपका तो मैं आपकी तो गारंटी ले सकता हूँ कि आप गधे नहीं हैं, हम तो हैं। मैंने अपनी अनपढ़ पत्नी को अंग्रेजी सिखाई, टेंस से लेके स्पेलिंग मीनिंग पढ़ाई। एक दिन उसने एजी कह के पुकारा, मैं कुछ सुन न पाया। फिर उसने ऐसे नाम से बुलाया कि मैं अपना सिर धुनने लगा, उसकी आगे की बात सुनने लगा। वो बोली डब्बू के डैडी। अब गाय के लिए सिर धुन सेंस होता है और एजी का मतलब अब एक गधे होता है। बढ़िया है, गधों के बारे में बहुत बढ़िया। मैंने सरोज जी को उसमें से बाहर कर दिया। 4 लाइन में सूर्य जी को भी समर्पित करता हूँ। कचहरी के चौराहे पर एक महिला वकील से लड़ रही थी। कचहरी के चौराहे पर एक महिला वकील से लड़ रही थी। उसके मुंह से गालियां सावन की फुहार सी झड़ रही थी। डरते डरते मैंने पूछा, बहन जी क्या बात है? वो बोली, ये वकील बड़ा बदजात है। क्या बताऊं सनकी जी, हम अपने मुकदमे की पैरवी को आते हैं और वकील साहब से तारीख पूछे तो ये बिस्तर पे बुलाते हैं। अब मैं खुद को या अपने सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी आजकल जो परेशानियां हैं उन्हें समर्पित करता हूँ। मेरी सनकिन ने बात कही अपने मन की, मैं मायके जाऊंगी पिया, सुनो पिया प्यारे सन की। मेरी अम्मा को बर्रैया ने काटो है, रोटी बने मड़े ने आटो है। ये सुन मैं बोलूं, मेरी अम्मा तो है बीमार, बाप पानी पीवे तक लाचार। इतनी सुन के बाने मुंह को डांटो, तेरी अम्मा का मर रही है भाई, मर रही है। हमारे आपकी माने हो जाऊंगा फेल, और पत्नी की ना मानो तो भिजवा दे कीजिए। न बड़ी जननी न जन्मभूमि, न बड़ी है गौ माता, अरे बड़ी है तो वो है बहु माता, बहु माता, बहु माता। बहु माता की जय। बोलो भाभी माता की जय। भाई साहब आजकल वो है 60 कदम दूर रहती है। मुझे बुखार आया, 7 कब से 60 कदम दूर रहती है। चुनावी सभा में नेताजी दहाड़े, नेताओं का क्या हाल है? दलदल है हर दल, दलदल है हर दल। चुनावी सभा में नेताजी दहाड़े, अपनी उन झूठी सेठी के कई सिक्के बगाड़े। उनकी फटे आवाज सुन पास की गली के कुत्ते भौंके, सभा में बैठे लोग चौंके। नेताजी बोला, देखा खानदानी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरे समर्थन में नारे लगा। नेताजी की बात सुन बूढ़ा कुत्ता गुर्राया। नेताजी को अपनी भाषा में समझाया, तुझे शर्म नहीं आती कुलघाती? हमें अपना खानदानी बताता है, कभी सोचा है कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता है? आज का नेता भ्रष्ट बलात्कारी लवेरिया हो गया है और भूलवश हमने एक नेता को काटा, मुझे एड्स और मलेरिया। तो सुन रहे थे। अब एक हमारे कवि मंच पर मात्र 2 कवि शेष हैं मित्रों, लेकिन ये 2 कवि पढ़े हैं, उससे पूर्व हम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्तित्व आप लोग इतनी देर से सभी कवियों को पढ़वा रहे थे, हमारे लिए वो विशेष हैं, लेकिन आप भी तो हमारे लिए शेष हैं।
तो हम चाहते हैं दो विराट व्यक्तित्व से पहले सनकी जी अभी कविता पढ़ रहे थे, आपको हंसा रहे थे, गुदगुड़ा रहे थे, और इतनी उम्र में भी उनकी दरिया दिली को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे पदम अलवेला की 4 पंक्तियां याद आती है बुढ़ापे को लेकर, सुनिए साहब। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पर न जाना दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। बुढ़ापे का और साहब हमारे बीच में एक और वरिष्ठ कवि राकेश संत हमारे बीच में हैं। वो देश के बहुत बड़े और अच्छे गजलकार हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। सम्मान